अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम माई एसक्यूएल के किसी भी डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं और उसके बाद फिर इसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है अपना लोकल होस्ट और पीएचपी माई एडमिन। यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक डेटाबेस है टेस्ट नामी, और इसमें हमारे पास 2 टेबल्स हैं। आइटम्स इसमें कुछ डाटा मौजूद है और ये स्टूडेंट्स का है टेबल, इसमें कुछ डाटा मौजूद है। तो यहाँ पर इसका बैकअप आपने किस तरह से लेना है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है टेस्ट अपने डेटाबेस के ऊपर। यहाँ पर हमने क्लिक करना है एक्सपोर्ट। यहाँ पर ये आपसे नाम पूछ लेगा, आपने कोई भी नाम रख लेना है। नाम रख लेता हूँ माई बैकअप। इस तरह से करके यहाँ पर मैंने क्लिक किया है गो। तो यहाँ पर इस तरह से मेरे पास ये फाइल आ चुकी है। मैं राइट क्लिक करके कर रहा हूँ शो इन फोल्डर। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और ले जाता हूँ अपने एक और फोल्डर के अंदर। ये मैं यहाँ पर इसको ले आया हूँ। अब आप चाहें तो इसको डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अब इसको ओपन करके आपको दिखाया है। अब ये वाली फाइल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अपने संभाल के रखना है। तो किसी वक्त अगर आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ती है दोबारा से, तो आप इसको दोबारा से इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने इन टेबल्स को यहाँ से मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया है और ये वाला फॉर्म ने अपना टेबल यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो अब हमारा ये जो डेटाबेस है इसमें कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। तो अब हम अपने उसी वाले बैकअप को रिस्टोर करेंगे। किस तरह से, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट के ऊपर। यहाँ पर आपसे पूछेगा चूज़ फाइल, आपने आ जाना है। जहाँ पर भी आपने इसको रखा होगा, मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, आपने उस फोल्डर के अंदर से आकर इसको इस तरह से इस फाइल को चूज़ करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह से सब कुछ रहेगा और यहाँ पर नीचे आपने गो पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके पास कुछ मैसेजेस आ जाएंगे। जब आप वापस आएंगे अपने इस वाले डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी टेबल्स हैं वो वापस आ चुके हैं। यहाँ पर किसी भी आप टेबल को ओपन करें, जो भी रिकॉर्ड थे वो यहाँ पर आ चुके हैं और दूसरा टेबल मैंने ओपन किया है, उसके जो रिकॉर्ड थे वो भी हमारे पास वापस आ चुके हैं। तो इस तरह से आप माई एसक्यूएल पीएचपी एडमिन के अंदर से अपने डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं और उसको फिर रिस्टोर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।